सुबह उठते ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की ये दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, कार्तिक मास यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। यह वह काल है जब भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं, जब सूर्य अपनी कोमल किरणों से धरती को स्पर्श करता है और जब हर जीवात्मा के भीतर सोई हुई भक्ति पुनः जागृत हो उठती है। कहते हैं कार्तिक मास का एक एक दिन ब्रह्मा जी के हजारों वर्षों के तप के समान पुण्य देने वाला होता है, और जो मनुष्य इस मास में प्रातःकाल भगवान विष्णु की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे अंधकार, रोग, दरिद्रता, भय, क्लेश और पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। सुबह का समय जब वायु में शीतलता होती है, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती है और आकाश में हल्का नारंगी उजाला फैलता है, उस क्षण भगवान विष्णु की कथा सुनना मानो अपने जीवन में स्वयं भगवान को आमंत्रित करना है। वह कथा केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। उस समय हर शब्द, हर वाक्य, हर नाम एक मंत्र बनकर हमारे भीतर उतरता है। कार्तिक मास को देवताओं का महीना कहा गया है। इस मास में भगवान विष्णु तुलसी संग विवाह करते हैं। इस मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, और इस मास में जो मनुष्य स्नान, दान, कथा श्रवण और ध्यान करता है, वह केवल इस जन्म के नहीं बल्कि अनेक जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, हे भक्त, जो कार्तिक मास में मेरा नाम स्मरण करता है या मेरी कथा सुनता है, वह चाहे कितने ही पापों से घिरा क्यों ना हो, मैं उसे अपने शरण में लेकर मुक्त कर देता हूं। इसलिए हे दर्शक बंधु, आज जब आप यह कथा सुनने जा रहे हैं तो केवल सुनिए नहीं, उसमें खो जाइए, क्योंकि यह कथा केवल धर्म की नहीं, यह आत्मा की शुद्धि की कथा है। जब जब कोई जीव कार्तिक मास में भगवान विष्णु की लीलाओं का स्मरण करता है, तब तब उसके भाग्य के द्वार खुलते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जो कार्तिक मास की कथा सूर्योदय के समय सुनता है, वह नरक के भय से मुक्त होता है, मृत्यु के बंधन से छूटता है और उसके कुल के 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज जब आप प्रभात के इस पवित्र क्षण में यह कथा सुन रहे हैं, समझ लीजिए कि यह केवल सुनना नहीं है, यह एक दिव्य साधना है, एक तप है, एक आह्वान है प्रभु की कृपा का। मन को शांत करें, नेत्र बंद करें और अपने भीतर भगवान विष्णु का रूप देखें। नीलवर्ण, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान, जिनके चरणों में समस्त लोक नतमस्तक हैं। आज आप उसी प्रभु की कथा सुनने जा रहे हैं, उस कथा की जो केवल सुनने से ही जीवन के सारे दुख, अभाव और भय को समाप्त कर देती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन का एक नया आरंभ बन सकती है। श्री हरि विष्णु की यह दिव्य कथा केवल एक वृतांत नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। अब आरंभ करते हैं भगवान विष्णु की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और गूढ़ बात अवश्य कहनी होगी, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की कथा या उपदेश को बीच में छोड़ देता है, वह केवल पुण्य से वंचित नहीं होता बल्कि एक सूक्ष्म पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और अधूरा सत्य मनुष्य को भ्रम, संशय और अज्ञान के अंधकार में धकेल देता है। इसलिए आज जब आप कार्तिक मास की यह दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं, तो कृपा कर इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं, यह विष्णु लीला का वह दिव्य रहस्य है जो आपके जीवन के हर दुख, हर संकट और हर पाप को स्वयं नष्ट कर देता है। कार्तिक मास वह काल है जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागकर समस्त संसार के कल्याण के लिए सक्रिय होते हैं। इस महीने की कथा सुनना मानो प्रभु के चरणों में बैठकर उनके दर्शन करना है, और जो व्यक्ति इस पवित्र काल में कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अपने ही सौभाग्य के द्वार बंद कर देता है। इसलिए हे सनातन धर्म के साधक, आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं तो मन में यह भाव रखें
कि आप स्वयं क्षीर सागर तट पर बैठे हैं। सामने भगवान विष्णु विराजमान हैं और उनकी दिव्य वाणी आपके कानों में उतर रही है। हर शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि कार्तिक मास की कथा केवल सुनने का विषय नहीं, यह आत्मा की जागृति का अवसर है। जो व्यक्ति इसे पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा उसके जीवन में स्थायी रूप से उतर आती है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके भीतर सोए हुए विश्वास को जगा दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंसे हुए हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे पवित्र संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में हरि कथा की ध्वनि गूंजे, हर हृदय में भक्ति का दीप जले और हर आत्मा प्रभु की कृपा से प्रकाशित हो जाए। इसलिए दर्शक बंधु, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कार्तिक मास जैसे पवित्र समयों की दिव्य कथाएं, धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ आरंभ करते हैं कार्तिक मास की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, बाधाएं और संकट स्वयं मिट जाते हैं। एक शहर में राजा सोम और उनकी बहुत ही सुंदर रानी अनुष्का रहते थे। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। एक दिन राजा और रानी अपने बगीचे में बैठे थे और मजाक कर रहे थे। तभी आम के पेड़ पर एक कबूतरों का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक राजा और रानी की नजर उन पर पड़ती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा अपनी रानी से पूछते हैं, हे प्यारी रानी, क्या तुम बता सकती हो कि यह दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस तरह पूछने पर रानी कहने लगी, महाराज, आप कैसी बातें करते हैं? जोड़ा तो हमेशा नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक नर है और दूसरी मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, यह जरूरी नहीं है कि यह दोनों नर और मादा ही हो। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकता है। यह दोनों भाई भाई हो। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, यह दोनों नर और मादा ही है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोले, नहीं, यह दोनों नर ही हैं। इस तरह राजा और रानी के बीच उन पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा कि दोनों नर हैं और रानी कह रही थी कि एक नर और एक मादा है। जब दोनों के बीच इसी बात पर बहस शुरू हो गई, तो बहस बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर यह दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, और अगर यह नर और मादा हुए तो मैं खुद 14 साल के लिए देश से बाहर चला जाऊंगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तुरंत एक शिकारी को बुलाया और उससे कहा, तुम इस पेड़ पर बैठे इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। राजा पक्षियों के एक जानकार को भी बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें यह बताना है कि यह दोनों पक्षी नर हैं या मादा? उसने कहा, ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपना जाल बिछाकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लेता है। रानी अनुष्का जानती थी कि यह दोनों पक्षी नर और मादा है। उसने चतुराई से उस पक्षी विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 सोने के सिक्के रखते हुए कहा, मैं महाराज से बहुत प्यार करती हूं और महाराज के बिना यह राज्य नहीं चल सकता। इसलिए मैं चाहती हूं कि शर्त में तुम राजा को ही जिताओगे। अगर मुझे वनवास होता है तो महाराज राजपाट ठीक से चलाते रहेंगे, और अगर महाराज 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं तो यह राज बिना राजा के हो जाएगा। और कहते हैं कि जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता, वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का डर ना होने के कारण चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना है। पक्षी विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, मैं ऐसा ही करूंगा। शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उस विशेषज्ञ से पूछा, बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या यह नरमादा है या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले ही रानी से सोने के सिक्के ले चुका था। असल में उन दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी।
रानी के कहने पर अब उसे झूठ बोलना था। सो वह कहने लगा, महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि विशेषज्ञ उनसे झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात सही निकली तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगा, रानी, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गए हो। अब मैं तुम्हें देश से निकाल रहा हूं। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी। वह सोचने लगी कि अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से विनती की, महाराज, आप मुझे देश से बाहर मत भेजिए। इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं 3 महीने से गर्भवती हूं। आप जानते हैं मैं इस गर्भ के साथ कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने झल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम रानी को ले जाकर राज से बाहर जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहला, वह शर्त हार गई, और दूसरा, इसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। झल्लाद महारानी अनुष्का को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर महारानी अनुष्का को मारने का फैसला करते हैं। इधर महारानी अनुष्का मन में सोचती है, हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? उन झल्लादों में से एक झल्लाद कहने लगा, हे महारानी, राजा के आदेश पर अब हम आपको मारेंगे, हमें माफ कर देना। तभी दूसरा झल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें अपने बेटे की तरह रखा है। क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की मौत का पाप अपने सिर पर लिया है। आज एक अच्छा काम कर देते हैं। तीसरा झल्लाद उसकी हां में हां मिलाकर कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है। महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को मारने के बजाय इसी जंगल में जीवित छोड़ दें और किसी तरह से राजा को समझा दे कि हमने रानी को मार दिया है। इस तरह झल्लादों ने आपस में बात की और महारानी को पूरी बात बताई। झल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप अपने कपड़े उतार कर हमें दे दीजिए। हम उन कपड़ों को किसी जानवर के खून में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही झल्लादों ने महारानी से यह बात कही, महारानी ने तुरंत एक पेड़ की आड़ में जाकर अपने कपड़े उतार दिए। महारानी के कपड़े लेकर झल्लाद वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरण मिल जाता है। झल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके खून में महारानी के कपड़े रंगने के बाद राजा को लाकर दिखा दिए और बताया कि महारानी को मार दिया गया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा सोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बेचारी महारानी गर्भावस्था में बिना कपड़ों के झाड़ियों में छिप छिप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर पेड़ों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, पर कहते हैं ना कि भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। तो एक दिन राजा भोज शिकार खेलने के लिए जंगल में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा भोज उसी जंगल की ओर चले आते हैं जिस जंगल में रानी अनुष्का रहती थी। रानी अनुष्का एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय बिना कपड़ों की थी। तभी अचानक से उसे घोड़े के चलने की आवाज आई, तो वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप जाती है। उधर राजा भोज को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई हिरण या सुअर होगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा, इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार लगता है। राजा के सैनिकों ने फौरन उस घनी झाड़ी को घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सैनिकों को देखकर रानी अनुष्का घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो यह मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यही सोचकर रानी अनुष्का ने आवाज लगाई, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं। मैं एक दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा?
जब एक स्त्री की आवाज राजा भोज ने सुनी तो बोले, तुम कौन हो और यहां कहां से आए हो? तब रानी अनुष्का कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस जंगल में रहकर अपना समय काट रही हूं। राजा भोज बहुत दयालु और बड़े अनुभवी थे। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकलकर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। रानी अनुष्का यह बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने जो मुझे धर्म की बहन बना लिया है, लेकिन मैं झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, क्या कारण है? तो रानी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस समय बिना कपड़ों के हूं। तो राजा भोज ने सोचा और जिस दुपट्टे को वह गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ लो और बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी अनुष्का उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। और जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा भोज उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो स्त्री एकदम अद्भुत सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा भोज ने रानी अनुष्का को अपने रथ में बिठा लिया और विराट नगर के लिए चल दिए। राजा भोज जब रानी अनुष्का को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी। कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का शोर मच गया कि राजा के यहां पहले से ही कई रानियां थीं, फिर महाराज दूसरी शादी को लेकर क्यों आए हैं? राजा ने अच्छा नहीं किया है। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो राजा ने सोचा कि यह तो बहुत गलत अफवाह फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए गया था, वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अकेली स्त्री मिली जिसका ना कोई आसरा था, ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपने धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ, क्या मैंने कोई काम गलत किया है? यह सुनकर राजा के दरबार में बहुत तारीफ होती है और प्रजा में भी उनकी बहुत तारीफ होती है। इस तरह रानी अनुष्का महाराज भोज की बहन बनकर उनके राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रानी अनुष्का के बच्चे के जन्म का समय पास आ गया तो एक दिन महारानी अनुष्का के गर्भ से एक बहुत सुंदर और तेजस्वी लड़का जन्म लेता है। लड़के के जन्म होने पर राजा भोज बहुत खुश होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा भोज ने पूरे नगर को दावत दी। जब लड़का 7 दिन का हुआ तो उसका नाम रखने के लिए राजा ने बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो लड़के का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा भोज को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा भोज बहुत गुस्सा होते हैं। राजा भोज ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इन सभी ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। ये बेकार में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ज्योतिषियों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया, जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस लड़के का नाम रखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वे जानते थे कि अगर नाम सही नहीं निकला तो राजा जेल में डलवा देंगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज में घूमता हुआ आ रहा था। रास्ते में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा और सोचने लगे कि बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी ने जाकर उस बूढ़े ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहां एक लड़के ने जन्म लिया है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है, लेकिन ध्यान रहे अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, तारीख, वार, मुहूर्त और जन्म का सही से निर्धारण नहीं कर सका। ब्राह्मण बोले,
ठीक है, चलो मैं चलता हूं। उन सैनिकों के साथ वह बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित जगह दी और उसके बाद राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे घर एक लड़के ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण बहुत विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोलकर देखा, कहने लगा, महाराज, मैं इस लड़के का सही सही नामकरण कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। ब्राह्मण बोला, ठीक है। ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखी और लड़के के गुण और कुंडली मिलाई तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह लड़का तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, लेकिन इस लड़के के अंदर राजाओं के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए इस लड़के का नाम आज से इंद्रजीत होगा। लड़के का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गईं। राजा को भी लड़के का नाम बहुत पसंद आया। राजा ने अपने यहां कैद सभी ब्राह्मणों को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है। इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वह 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना शुरू कर दिया। वह अपने साथी लड़कों के साथ खेलता था, किले बनाता था, उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर बाण चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। लड़के की कुशलता को देखकर राजा बहुत खुश होते थे। वह कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस तरह इंद्रजीत जब 7 साल का हो जाता है तो अपने साथी लड़कों के साथ खेलने जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ औरतें पानी भरने जाया करती थीं। इधर इंद्रजीत भी बड़ा शरारती था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन औरतों के घड़े में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके घड़े से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रजीत का यह पसंदीदा खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था वो तीर मारकर उसके घड़े में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज भोज से शिकायत की, राजन, आपके भांजे ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाती है। आपका भांजा तीर मारकर सबके घड़ों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर राजा भोज कहने लगे, कोई बात नहीं प्रजा के लोगों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता। हां, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूं। तो जाओ। राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का घड़ा सबके घर पहुंचा दिया जाए और कहा कि इन पीतल के घड़ों में पानी भरकर ले जाया जाए। हमारा भांजा इसमें तीर मारेगा तो पीतल के घड़ों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहां से एक एक पीतल का घड़ा ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। इधर इंद्रजीत एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दे दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। यह बात सुनकर लोहार बोला, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बनाकर दूंगा। इसके बदले में मैं तुमसे 100 सोने के सिक्के लूंगा। इंद्रजीत 100 सोने के सिक्के देकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका तो यही काम था, पानी भरने वालों के घड़े फोड़ना। इंद्रजीत ने अपना धनुष उठाया और उन औरतों के घड़ों में मारने लगा। वे तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को छेदता हुआ पार निकल जाता था। अब तो उन घड़ों में एक की जगह 2 छेद हो जाते थे। इस तरह घड़ों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा भोज से फिर इस बात की शिकायत की, महाराज, पहले तो घड़ों में एक छेद होता था, थोड़ा पानी घर तक पहुंच जाता था। अब तो घड़े में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हां, हम उस कुएं के पास में एक ठठेरा बैठा देते हैं। वह तुम्हारे फूटे हुए घड़ों को ठीक करता रहेगा। ठठेरा 1000 बर्तनों में रोजाना मरम्मत करता था। इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता था। एक दिन की बात है, इंद्रजीत उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीली जगह पर लड़कों के साथ किले बनाए।
उसके बाहर 2 पहरेदार बैठा दिए और किले पर हमला करने के लिए अपने कुछ साथी लड़कों से कहा और खुद उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रजीत इसी तरह से खेल रहा था कि उसी समय एक सरदार वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गाय थी। सरदार का काम था राजाओं के माल को एक जगह से दूसरे राज पहुंचाना। सरदार अपने साथियों के साथ चला रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ थे। सरदार ने जब रास्ते में लड़कों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा, बालको, यहां से दूर हट जाओ। इंद्रजीत निडर और निर्भय था। वो कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई हमला करने वाले हो जो मेरे किले पर हमला करने आया हो? मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर दूसरे रास्ते से निकल जाओ। इंद्रजीत की यह बात सुनकर सरदार बहुत गुस्सा हो जाता है। सरदार भी कुछ हैसियत रखता था, राजाओं के साथ उठता बैठता था। सरदार कहने लगा, अरे जिद्दी लड़के, मेरा रास्ता छोड़ दे। इंद्रजीत भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इंद्रजीत पीछे नहीं हटता। तब सरदार को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर इंद्रजीत के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। सरदार से थप्पड़ खाकर इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भोज से कहता है, मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक सरदार आया जो खुद को विक्रम सरदार कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा बहुत गुस्से से बोले, बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है, मैं उसे अभी सबक सिखाकर आता हूं। इस तरह अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा भोज चल देते हैं। उधर विक्रम सरदार अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही विक्रम सरदार के कई आदमियों को मार डाला। इधर विक्रम सरदार को खबर मिली कि राजा भोज ने हम पर हमला कर दिया है, तो विक्रम सरदार घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने हमला किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी है, क्या वजह है जो राजा नाराज है? तो विक्रम सरदार अपने हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगा, महाराज, क्या कारण है? क्या आपने हमारे इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले, हे विक्रम सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सरदार बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े प्यार से पाला है और तूने उसे 2 थप्पड़ मारे। अब तो विक्रम सरदार महाराज के पैरों में गिर जाता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि यह लड़का आपका भांजा है। इस तरह विक्रम सरदार ने 1 लाख सोने के सिक्के राजा को देकर अपनी गलती की माफी मांगी। राजा भोज भी सरदार से 1 लाख सोने के सिक्के लेकर खुश हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रजीत से सरदार का परिचय कराते हैं। इस तरह विक्रम सरदार राजा भोज के यहां मेहमान बनकर ठहर गया। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। सरदार राजा भोज का दोस्त बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए सरदार को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नजर एक दिन इंद्रजीत की माता रानी अनुष्का पर पड़ जाती है। रानी अनुष्का देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने के लायक है। सरदार ने राजा से पूछा, यह स्त्री कौन है? राजा भोज ने बताया, यह हमारी बहन है और जिस लड़के को तुमने मारा था वो लड़का हमारी इसी बहन का बेटा है। सरदार विक्रम बोला, अब तो हमें आपकी बहन से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। इसी बहाने से सरदार रानी अनुष्का के पास जाता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब तो हो ही चुकी थी। उसने क्या किया कि एक अनोखा हार रानी अनुष्का को भेंट किया और कहा, तुम जैसे राजा भोज की बहन हो उसी तरह तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। हार पाकर रानी बहुत खुश हो जाती है। उसे भी लगता है कि जब वह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए रानी अनुष्का ने अपने महल में उसे खाना खिलाया। सरदार को रहते हुए जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन राजा से कहता है, हे राजन, आपकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को कुछ समय के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूं। दोनों लोग मेरे यहां भी घूमकर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहां छोड़ जाऊंगा। राजा भोज ने कहा, देखिए,
इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। सरदार ने जब अनुष्का से अपने यहां चलने को कहा तो अनुष्का भी मान जाती है। सोचने लगी कि जब विक्रम इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह सरदार विक्रम के मन के खोट को नहीं जानती थी। अनुष्का ने राजा भोज से कहा, भैया मुझे यहां रहते हुए काफी दिन हो गए, आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई विक्रम के यहां कुछ दिन के लिए चली जाऊं। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब रिश्ता गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भोज ने सरदार पर विश्वास करके अपनी बहन अनुष्का को उसके साथ भेज दिया। तुरंत एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी अनुष्का विक्रम के साथ चल देती है। विक्रम सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूं, घर जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा। इस तरह वह सरदार अनुष्का को अपने साथ ले जाता है। अब विक्रम ने अपने साथियों से कहा कि शाम तक हमें राजा भोज के राज्य की सीमा से बाहर चलना है, इसलिए तेजी से चलो। सरदार के सभी साथी अपना माल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा भोज के राज से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो सरदार उसी जगह पर अपना डेरा लगा देता है। एक तंबू रानी अनुष्का के लिए लगवा दिया, दूसरा तंबू इंद्रजीत के लिए, और धीरे धीरे जब आधी रात का समय होता है तो रानी अनुष्का की सुंदर तस्वीर विक्रम सरदार के दिमाग में चलती रहती है। सरदार आधी रात के समय उठकर रानी अनुष्का के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी की सुंदरता को देखकर सरदार की नीयत खराब हो जाती है। विक्रम सरदार ने जब रानी अनुष्का के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से अनुष्का जाग जाती है। उसकी नजर जब सरदार विक्रम पर गई तो उसने देखा कि बुरी नजर से सरदार उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहां कैसे? रानी की आवाज सुनकर विक्रम अपनी बुरी मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा कि रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्यारी पत्नी बनोगी। ये बात सुनकर रानी घबरा जाती है। आज उसे सरदार की नीयत का पता चल चुका था। सरदार कहने लगा, रानी जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का दीवाना हो गया हूं, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूं। अब आज से तू मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाएगी। सरदार की यह आवाज सुनते ही रानी गुस्से से भर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने तुरंत अपना खंजर निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बुरी नीयत से छूने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच ही कहा है कि नियम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी अनुष्का का गुस्सा देखकर सरदार डर जाता है। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जीवन भर तू मेरे यहां कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं है। इस तरह दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती है। सरदार रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी नहीं मानती है। जब सुबह होती है तो सरदार गुस्से की हालत में अपने तंबू की तरफ आता है और वहां आकर सरदार ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहां से पूरे दल के साथ आगे बढ़ा जाए। एक दिन पूरा सफर करने के बाद सरदार अपने गांव में पहुंच जाता है। सरदार का महल भी राजाओं से कम नहीं था। सरदार ने रानी को जहां कैदी रहते थे उन्हीं कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उससे बहुत काम करवाने लगा। इधर उसके बेटे इंद्रजीत से भी बहुत काम करवाता था। उससे अपनी गाय चराता था। इंद्रजीत 13 साल का हो गया था। उसे सरदार पर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचने लगा कि मैं इसे मार डालूं। इधर सरदार भी मन में सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्रजीत को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा। ऐसा सोचकर सरदार ने इंद्रजीत को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, आज तुम्हें हमारे साथ खाना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। इंद्रजीत ने मन में सोचा कि आज तो सरदार मुझ पर बहुत खुश है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। सरदार ने खाने में जहर मिला दिया और इंद्रजीत को खिला दिया। जहर वाला खाना खाने के बाद इंद्रजीत बेहोश हो जाता है। सरदार ने उसके हाथ, पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है।
जंगल में एक खंडहर जैसा कुआं था। कुएं में पानी भरा हुआ था। सरदार ने इंद्रजीत को बेहोशी की हालत में उसी कुएं में डाल दिया। जहर वाला खाना खाने से इंद्रजीत की मौत हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। सरदार रानी पर बहुत अत्याचार करता था। बेचारी पूरे दिन आटा पीसती रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय हालत हो चुकी थी। उधर इंद्रजीत की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उस कुएं में एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम राजेश्वरी था। एक दिन राजेश्वरी घूमने के लिए निकलती है और नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है तो उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवक जिसकी उम्र लगभग 13 साल की होगी मरे हुए पड़ा हुआ है। उस लाश को देखकर वह एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसने मारकर इसको यहां डाला है। इंद्रजीत के मरे हुए शरीर को राजेश्वरी बाहर निकाल लेती है। उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तभी उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह किसे लेकर आए हो? तब वह कहती है, पिताजी मैं नहीं जानती यह कौन है। यह इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे पानी से बाहर लेकर आई हूं। जब नाग ने इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह उसे देखकर देखता ही रह गया। इंद्रजीत बहुत सुंदर था। सोचने लगा कि इतने सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मारा है। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रजीत के मरे हुए शरीर से लगाई तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रजीत के जीवित होने पर नाग और उसकी बेटी ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? उस समय इंद्रजीत की याददाश्त खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहां कैसे आया। नाग ने मन में सोचा कि मेरी बेटी भी शादी के लायक है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहां मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटा तुम मेरे यहां आराम से रह सकते हो। यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी बेटी है और मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रजीत भी नाग की बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। तो नाग ने अपनी बेटी की शादी इंद्रजीत के साथ करा दी। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में रहते हैं। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज भोज मन में सोचते हैं कि सरदार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को ले गया था, लेकिन आज तक 6 महीने का समय हो गया है और वह वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार हुए और सरदार के यहां चल देते हैं। इधर इंद्रजीत को नाग की बेटी के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। मां की याद करके वह रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रजीत नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। नाग ने सुना तो कहने लगा, बेटा तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलाने ले चलता हूं। इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग तो इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रजीत को लेकर आकाश के रास्ते उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा राजा भोज भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते से राजा भोज जा रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा भोज ने देखा कि उनका भांजा किसी विशाल आदमी की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा भोज एकदम से चौंक जाते हैं। सोचने लगे, यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है। मुझे इसका अंत करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग दर्द से कर एकदम नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्रजीत से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो। मैं इस घोड़े वाले आदमी का अंत कर देता हूं। इसने मुझ पर धोखे से वार किया है। इंद्रजीत ने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके मामा ही खड़े थे। वो अपने मामा को पहचान लेता है। एकदम से कहने लगा, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस विक्रम सरदार ने मारकर कुएं में डाल दिया था।
मेरी मां को उसने अपने यहां पर कैद कर रखा है। इंद्रजीत के मुंह से यह बात सुनकर राजा भोज का गुस्सा भड़क उठता है। राजा भोज तुरंत नागराज से कहने लगे कि मुझे माफ करना भाई, मैं तो यह समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। यह सुनकर नागराज बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे और अपने मेहमान को लेकर उस सरदार को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह तीनों आपस में बात करने लगे। बात करने के बाद सरदार से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर रानी अनुष्का के पति राजा सोम ने सोचा कि मैंने अपनी रानी को देश से निकाल दिया है, उसके बाद मेरी किसी और रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई, मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा सोम उसी सरदार विक्रम के पास आते हैं, क्योंकि सरदार का राजा के साथ उठना बैठना था। उसका खुद का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी तरह के दिखावे के साथ उसने भी अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा सोम जब सरदार विक्रम के यहां आते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। सरदार यह नहीं जानता था कि जिस रानी को मैंने अपने यहां कैद कर लिया है वो रानी इन्हीं राजा सोम की पत्नी है। राजा सोम भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वह अभी जीवित है और इसी सरदार की कैद में है। इधर राजा सोम सरदार की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा भोज, इंद्रजीत और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर सरदार विक्रम को ललकारा और कहने लगे कि सरदार, अब तू जीवित नहीं रहेगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार ने जब इंद्रजीत को जीवित देखा और उसके साथ में राजा भोज को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सरदार एकदम से घबरा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में राजा सोम राजा भोज से कहने लगे कि महाराज, सरदार हमारा दोस्त है और आप इसे क्यों मारना चाहते हैं। तब राजा भोज ने राजा सोम को सारी कहानी सुनाई कि महाराज, इस दुष्ट सरदार ने मेरी धर्म की बहन को बहुत तकलीफें दी हैं। यह मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है महाराज, मैं जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी, लाचार और अकेली स्त्री मिली जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया। इस दुष्ट सरदार से मेरी दोस्ती थी, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुला लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं ना पढ़ सका। आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहां से आजाद करने के लिए आया हूं। मैं इसे मारकर उन्हें यहां से आजाद कराकर ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा सोम ने सरदार को उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सरदार के 4 आदमी रानी अनुष्का को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहन, अब तुम विक्रम सरदार के यहां से आजाद हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी अनुष्का सोचने लगी कि इस दुष्ट सरदार ने मेरे बेटे को भी मार डाला। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी अनुष्का जब दरबार में आई तो वहां पहले से ही उसके पति सोम बैठे हुए थे। वहीं पर उसका बेटा और उसका भाई राजा भोज भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा भोज गुस्से से भर जाते हैं। कहने लगे, दुष्ट सरदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितनी तकलीफें दी हैं। इधर रानी अनुष्का जब अपने पति को देखती है तब उन्हें पहचान जाती है और राजा सोम भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं। सोचने लगे कि ऐसी ही रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा सोम पूछने लगे, हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो। तब रानी अनुष्का कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हमें और तुम में पक्षियों के जोड़े के ऊपर बहस हुई थी। तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था वह दरअसल में नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 सोने के सिक्के देकर उसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे वनवास दे दिया था। लेकिन जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया, और यह मेरे धर्म के भाई राजा भोज मुझे सम्मान सहित अपने घर ले आए। वहां मेरी कोख से एक लड़के ने जन्म लिया। जब मैं जंगल को आई थी तो मेरे गर्भ में 3 महीने का गर्भ था।
राजा सोम अपनी रानी को सरदार के यहां इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खोल उठता है और वह उसी समय अपनी तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और सरदार का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह सरदार को उसकी करनी का फल मिल चुका था। तब राजा सोम राजा भोज के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज सोम राजा भोज से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भगवान विष्णु की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। राजा सोम की इस कथा में छिपा पहला संदेश ऐसा है जो हर युग के हर मनुष्य के हृदय को झकझोर देता है। एक राजा जिसने अपने प्रेम को, अपने धर्म को और अपने जीवन की सबसे प्रिय स्त्री को केवल एक क्षण के अहंकार के कारण खो दिया। सोचिए, एक साधारण सवाल था, यह दोनों कबूतर नर हैं या मादा? लेकिन जब अहंकार बोलता है तो तर्क, प्रेम और धर्म सब मौन हो जाते हैं। राजा सोम ने उस पल में यह नहीं देखा कि वह अपनी रानी से बात कर रहे हैं, उसने केवल यह देखा कि मेरी बात गलत कैसे हो सकती है। और यही क्षण था जब उसके जीवन का सूर्य अस्त होना शुरू हुआ। अहंकार वह दीमक है जो प्रेम की दीवार को भीतर से खोखला कर देती है। मनुष्य जब अपने ज्ञान, शक्ति या पद का घमंड करता है तब वह भूल जाता है कि जो सत्य होता है उसे जीतने के लिए शर्तें नहीं लगाई जाती, उसे समझने के लिए विनम्रता चाहिए होती है। राजा सोम भूल गया कि राज सिंहासन की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि न्याय और करुणा है। जब रानी ने कहा कि ये दोनों पक्षी नर मादा हैं, तब भी उसने राजा को चुनौती नहीं दी थी। उसने केवल अपनी स्त्री बुद्धि और सहज समझ के आधार पर कहा था। लेकिन अहंकार ने राजा को यह सोचने नहीं दिया कि सामने जो खड़ी है वह उसकी पत्नी है, उसकी अर्धांगिनी, उसकी धर्मपत्नी, वह उसकी शत्रु नहीं। और जब व्यक्ति अपने ही अपने को शत्रु समझने लगे तब समझ लीजिए कि उसका विनाश शुरू हो चुका है। राजा ने एक शर्त रख दी, मानो ईश्वर के न्याय को अपनी जीभ से बांध दिया हो। अगर यह पक्षी नर मादा निकले तो मैं वनवास जाऊंगा, और अगर दोनों नर निकले तो रानी देश से निकाल दी जाएगी। यह वचन एक निर्णय नहीं था, यह राजा के भीतर बैठे अहंकार का नाच था। अहंकार हमेशा हमें यह यकीन दिलाता है कि हम सही हैं, भले पूरा संसार गलत हो जाए। लेकिन जब मनुष्य सही होने की दौड़ में सत्य को कुचल देता है तो उसका अंत उसी पल लिखा जा चुका होता है। रानी ने सत्य को जानते हुए भी झूठ को स्वीकार किया, केवल इसलिए कि उसके पति को वनवास न झेलना पड़े। वह स्त्री अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पति के सम्मान के लिए झूठ बोल गई। और जब वही पति उसके प्रेम और त्याग को न पहचान सका तब ईश्वर ने भी उसका भाग्य मोड़ दिया। यही कार्तिक मास की सबसे गूढ़ सीख है। जब व्यक्ति अहंकार में डूबकर अपने कर्तव्य और करुणा से मुंह मोड़ता है तब भगवान विष्णु स्वयं उसकी आंखों से कृपा का प्रकाश छीन लेते हैं। कार्तिक मास का हर दीपक यही सिखाता है कि जो सत्य को छोड़ देता है उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। जब कोई मनुष्य निर्णय के समय केवल अपने अहंकार की सुनता है तो वह धीरे धीरे उस जंगल में भटक जाता है जहां से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं होता। यही हुआ राजा सोम के साथ। उसने रानी को देश से निकाला और अपने राज्य से ही लक्ष्मी चली गई, क्योंकि जहां अन्याय और घमंड हो वहां न लक्ष्मी टिकती है न विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में हमें यही सिखाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची पूजा है। जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक ईश्वर का तू नहीं जागेगा। कार्तिक के दीपक केवल तेल से नहीं जलते, वे हमारे भीतर के अंधकार को भी जला देते हैं अगर हम चाहें तो। इसलिए जो व्यक्ति इस मास में अहंकार का त्याग कर सत्य, संयम और करुणा का दीप जलाता है उसके जीवन में विष्णु का आशीर्वाद उतरता है। राजा सोम ने बहुत देर से यह सीखा, पर जब सीखा तो उसका हृदय रो पड़ा। उसने देखा कि उसकी रानी जीवित थी, उसका पुत्र जीवित था और उसका झूठा गर्व ही उसके सारे दुखों की जड़ था। तब जाकर उसे समझ आया कि असली वनवास जंगल का नहीं था, अहंकार का था।
और जब मनुष्य अपने अहंकार का वनवास काट लेता है तभी वह विष्णु के सानिध्य में आता है, क्योंकि विष्णु के धाम में केवल वे ही प्रवेश पाते हैं जिनके मन से मैं मर चुका है और केवल प्रेम जीवित है। यही इस कथा की पहली सीख है कि जो अपने अहंकार को नहीं जलाता उसका जीवन स्वयं एक कार्तिक अमावस्या बन जाता है, लेकिन जो सत्य और विनम्रता का दीप जलाता है उसका हर दिन कार्तिक पूर्णिमा के समान उज्जवल होता है। इस पूरी कथा में दूसरी सीख इतनी गहरी है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं हमें कार्तिक मास में तुलसी के माध्यम से यही स्मरण कराते हैं कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं, वह धर्म की आधारशिला है। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग देता है तो वह केवल एक स्त्री को नहीं खोता, बल्कि अपने घर से लक्ष्मी को, अपने भाग्य से कृपा को और अपने जीवन से प्रकाश को खो देता है। रानी अनुष्का केवल एक स्त्री नहीं थी, वह त्याग, धैर्य और पवित्रता की मूर्ति थी। उसने पति के लिए झूठ बोला, स्वयं को दोषी ठहराया, वनवास स्वीकार किया, केवल इसलिए कि उसके पति का सम्मान बना रहे, उसका राज्य बर्बाद न हो। परंतु दुनिया ने उसके इस त्याग को नहीं देखा। लोगों ने उसे एक परित्यक्ता के रूप में देखा। और यही संसार का सबसे बड़ा पाप है कि जब कोई स्त्री पति से अलग होती है तो समाज उसे दोषी मान लेता है, चाहे गलती किसी की भी हो। इसीलिए भगवान विष्णु कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विधान देते हैं। तुलसी एक वनस्पति नहीं, वह स्त्रीत्व का प्रतीक है जो त्याग करती है, सेवा करती है, पर बदले में केवल सम्मान चाहती है। जैसे तुलसी को विष्णु प्रिय है, वैसे ही हर स्त्री को सम्मान प्रिय है। लेकिन राजा सोम ने जब रानी के शब्दों पर भरोसा नहीं किया, तब उसी क्षण से उसके जीवन की तुलसी मुरझा गई। घर वहीं रहता है, पर जब स्त्री का अपमान होता है तो घर का दीप बुझ जाता है। जब रानी अनुष्का को जंगल में भेजा गया तब वह अकेली थी, गर्भवती थी, पर उसने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। वह पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के बीच भी अपने प्रभु को याद करती रही। उसने अपनी पीड़ा को प्रार्थना बना लिया। और यही स्त्रीत्व की सबसे बड़ी शक्ति है कि जब संसार उसे तोड़ता है, वह टूटकर भी ईश्वर की ओर झुकती है, विद्रोह नहीं करती। यही तो तुलसी का स्वरूप है, जिसे उखाड़ दो तो भी वह फिर से उगती है और ईश्वर के द्वार को सुगंधित कर देती है। रानी के इस त्याग को ईश्वर ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। जब वह सबसे अधिक अकेली थी, तब भगवान ने राजा भोज को उसके जीवन में भेजा। यही संकेत है कि जब कोई स्त्री अपने धर्म और मर्यादा पर अडिग रहती है तो स्वयं विष्णु किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु शयन अवस्था में भी अपने भक्तों के कर्म को देख रहे होते हैं। जो नारी पवित्रता में स्थिर रहती है, उसकी रक्षा का संकल्प स्वयं ईश्वर लेते हैं। राजा भोज जब रानी को बिना वस्त्रों के अपमान की अवस्था में देखते हैं, तब वे उसे धर्म की बहन बना लेते हैं। यही वह क्षण है जो बताता है कि संसार में अब भी ऐसे पुरुष हैं जो स्त्री को आदर से देख सकते हैं। यह भी भगवान विष्णु का ही संदेश है कि जो पुरुष स्त्री को पूज्य भाव से देखता है, वह वास्तव में तुलसी का उपासक है। और जो स्त्री का अपमान करता है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसका अंत सरदार विक्रम की तरह निश्चित है। जब सरदार विक्रम ने रानी पर बुरी नजर डाली, तब उसका विनाश उसी क्षण तय हो गया था, क्योंकि जो व्यक्ति तुलसी के पवित्र स्वरूप पर कीचड़ डालता है, उसके जीवन में विष्णु की कृपा नहीं रह सकती। कार्तिक मास में तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि स्त्री के सम्मान में ही विष्णु का वास है और उसके अपमान में ही सर्वनाश का बीज। रानी अनुष्का ने अपने जीवन में जो सहा, वह केवल उसकी परीक्षा नहीं थी, वह हर स्त्री की परीक्षा थी जो सत्य और मर्यादा में स्थिर रहती है। उसने भले ही अपने पति से अपमान पाया, पर भगवान ने उसे सम्मान के साथ राजा भोज जैसे भाई का आशीर्वाद दिया। यही दिव्यता है। जब कोई स्त्री रानी अनुष्का की तरह धर्म में अडिग रहती है, तो भगवान उसके चारों ओर सुरक्षा का वलय बना देते हैं। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि स्त्री को केवल एक संबंध से नहीं मापा जा सकता। वह जब बहन बनती है तो रक्षा करती है, जब पत्नी बनती है तो जीवन संवारती है, जब मां बनती है तो भगवान का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, वह केवल एक इंसान नहीं,
बल्कि विष्णु का भक्त बन जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा करता है वही विष्णु की कृपा को स्थिर करता है। कार्तिक मास में तुलसी और विष्णु का मिलन हमें यही सिखाता है कि जब तक घर में स्त्री के सम्मान का दीप जलता रहेगा तब तक लक्ष्मी स्थिर रहेगी। लेकिन जब कोई पुरुष अपनी स्त्री को अपमानित करता है या उसके प्रेम को हल्का समझता है तब लक्ष्मी स्वयं उस घर को छोड़ देती है। और यही हुआ राजा सोम के साथ। उन्होंने अपनी रानी को अपमानित किया तो लक्ष्मी चली गई। वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, हृदय खाली हो गया। पर जब उन्होंने पश्चाताप किया और अपनी रानी को फिर अपनाया तब ईश्वर ने उनके घर को फिर से पूर्ण कर दिया। इसलिए इस कथा का यह भाग केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि विष्णु का वरदान है। जो स्त्री का आदर करता है वह तुलसी को पूजता है और जो तुलसी को पूजता है उस पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं। कार्तिक मास का हर दिन हमें यही पुकारता है कि घर की स्त्रियां केवल जिम्मेदारी नहीं, वे घर की देवियां हैं। उन्हें सम्मान देना, उनकी बात को सुनना, उन्हें सुरक्षा देना, यही धर्म, यही भक्ति और यही विष्णु का सच्चा व्रत है। तीसरी सीख इस कथा की वह अमूल्य धरोहर है जो कहती है कि जीवन में सच्ची सुरक्षा और उद्धार केवल उसी से मिलता है जो सत्संग, सहृदयता और परोपकार को अपनाता है। कहानी में जहां राजा सोम, रानी अनुष्का, राजा भोज, नागराज और इंद्रजीत मिलकर एक जटिल जाल में उलझे हुए नजर आते हैं, वहीं से एक उजली बात निकलकर आती है कि असली शक्तिशाली वही होता है जो दूसरों के दुख में साझीदार बनकर उनका भरण पोषण करे, न कि वह जो केवल अपनी ताकत और भौतिक समृद्धि का दंभ भरता रहे। सोचिए, रानी अनुष्का को जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। वह गर्भवती, निहत्था और बेसहारा थी। सामान्य मानव स्वभाव यह होता कि इस जैसी परिस्थिति में लोग नजरें चुराते हैं, मुंह फेर लेते हैं और हिसाब किताब करके देखते हैं कि उनके लिए इस परोपकार में क्या लाभ है। पर कहानी में राजा भोज ने उस पल में जो किया वह साधारण नहीं था। उसने रानी को अपनी बहन माना, उसे अपने राज्य में समाहित किया, उसे सम्मान दिया और उसे पुनः एक जीवित, सम्मानित स्त्री का स्थान दिया। यही वह कर्म है जो सत्संग और परोपकार की जड़ में रचा हुआ है। यही नहीं, नागराज और उसकी पुत्री का करुणामय व्यवहार इंद्रजीत के साथ एक चमत्कार जैसा है। जब इंद्रजीत की लाश कुएं में पड़ी मिली तब न केवल नागराज ने उसे उठाया बल्कि अपनी संजीवनी नागमणि से उसे जीवन दिया, उसकी रक्षा की और अपनी पुत्री से उसका विवाह कर उसे समाज में वापस उतारा। यह कोई मामूली बात नहीं, यह तो उस दिव्य सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि परोपकार और दान से बड़ा नुकसान भी विमोचित होकर जीवन का मार्ग बन सकता है। यदि हम थोड़ी भी गहराई से देखें तो समझेंगे कि सत्संग का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन सुनना नहीं है, वह तो व्यवहार का मार्ग है। किसके साथ चलना चाहिए, किन लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए और किस प्रकार दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह समझना चाहिए। इंद्रजीत के जीवन में नागराज और राजा भोज का सत्संग ही उसे मृत्यु के किनारे से निकालकर वापसी दिलाता है। और जब वह वापस आता है तब उसकी पहचान, उसका सम्मान और उसके संबंध सब फिर से स्थापित होते हैं। कार्तिक मास में भी यही संदेश बार बार मिलता है। दीप जलाना, भजन कीर्तन करना, तुलसी पूजन करना, यह सब केवल कर्म नहीं, यह आत्मा की उन आदतों को जगाता है जो हमें परोपकार और सहानुभूति के मार्ग पर चलने को प्रेरित करती हैं। कार्तिक का हर दिन हमें यह संकल्प दिलाता है कि हम किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, किसी भी पीड़ित का साथ देंगे और अपने समय, संसाधन या ज्ञान से किसी का उद्धार करेंगे। भगवान विष्णु की दृष्टि में यही सेवा सबसे बड़ा भक्ति कर्म है। कथा में एक और महत्वपूर्ण पाठ यह है कि असत्य और दुर्जनों की संगति से कैसे विनाश आता है। विक्रम सरदार जैसे व्यक्ति कपटी, कामुक और लालची स्वभाव के होते हैं। वे रक्षा का वेश धरकर भी 100 जोखिम पैदा करते हैं। उनके साथ घुल मिलकर रहने से न तो परिवार सुरक्षित रहता है, न ही राज्य। इसलिए सत्संग का दूसरा पहलू है असत पात्रों से अलग रहना। यह न केवल रक्षा का मार्ग है बल्कि यह जीवन की समृद्धि का उपलब्धि भी है। जब राजा भोज और नागराज ने मिलकर सरदार का विनाश किया तब विजय केवल दंड नहीं थी,
वह न्याय की स्थापना और समाज की रक्षा का प्रतीक था। तीसरी सीख यह भी सिखाती है कि सच्चे परोपकारी और सहृदय व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के दूत बन जाते हैं। राजा भोज ने रानी अनुष्का को अपने पास पाकर उसे केवल आश्रय नहीं दिया, उसने उसको सम्मान, भोजन, वस्त्र और सुरक्षा दी। उसने अपने कर्तव्य से बढ़कर करुणा दिखाई। नागराज ने उस मृतप्राय युवराज को अपना पुत्र बना लिया, उसे जीवन दिया और फिर उसकी रक्षा का संकल्प लिया। यह सब दिखाता है कि परोपकार का फल केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी होता है। जो कोई दूसरों का उद्धार करता है उसे स्वयं ईश्वर की कृपा मिलती है। और अंततः यह सीख हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में भय और स्वार्थ से परे जाकर जो निर्णय लिए जाए वे सदा सार्थक होते हैं। राजा सोम की पहली भूल यह थी कि उसने केवल स्वार्थ, प्रतिष्ठा और अहंकार से निर्णय लिया, पर बाद में जब उसने देखा कि उसके कर्मों ने उसके परिवार को गिरावट की ओर धकेल दिया, तब उसने मोक्ष की ओर लौटना सीखा। पर उससे पहले यदि वह सत्संग और परोपकार के पथ पर चलता तो शायद वह उन दिनों को देखने में भी समय नहीं गंवाता। इसलिए मित्रों, इस कथा की तीसरी सीख का सार यह है, अपना समय, अपना धन, अपना प्रेम और अपनी शक्ति उन लोगों के लिए समर्पित करो जो बेसहारा हैं। उन संगतों से दूर रहो जो मानवता को घसीटती हैं, और हमेशा वह साथ चुनो जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहती हो। कार्तिक मास का हर दीपक हमें यही सिखाता है कि दूसरों की रक्षा करना, उनकी पीड़ा को अपने दिल में लेना और निस्वार्थ परोपकार करना, यही वह साधना है जो विष्णु को परम प्रिय है। ऐसा जीवन न केवल समाज को उद्धार देता है बल्कि आत्मा को भी मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा, विश्वास गहरा हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। यह कथा एक छोटे से गांव की है जहां समय भी धीरे धीरे बहता था और लोग भक्ति से जुड़े रहते थे। उस गांव का नाम था शिवपुर। शिवपुर के पास एक छोटी सी नदी बहती थी और उसके किनारे पर एक पुराना मंदिर था, भगवान विष्णु को समर्पित। मंदिर पुराना पर पवित्र था। हर कार्तिक मास में वहां विशेष भक्ति होती थी। गांव में एक परिवार रहता था। पिता का नाम था रामदेव, माता का नाम सीता और उनकी एक ही संतान थी, एक प्यारी बेटी जिसका नाम रिया था। रिया बचपन से ही भक्ति में स्थिर थी। वह हर सुबह उठकर मंदिर जाती, दीप जलाती, भगवान का ध्यान करती और पुरानी कथाएं सुनती। पर समय की मार और दुनिया के ताण ने रामदेव की किस्मत को कड़ा कर दिया था। खेतों में सूखा पड़ गया, आड़ बढ़ते गए और लोग दुखी हो गए। रामदेव ने भी कई तरह की कोशिशें की पर सब फेल हो गया। गांव के लोग कहते, ऐसे समय में भगवान की कृपा ही चाहिए। एक साल कार्तिक मास के समय गांव पर बड़ा संकट आया। नदी की धारा कम हो गई, मानसून कमजोर था और गांव का अनाज कम पड़ गया। रामदेव का मन भी भारी हो गया। उसने सोचा कि वह कहीं दूध, गेहूं या धन के माध्यम से भगवान की पूजा कर ले। पर रिया ने कहा, पिताजी, असली पूजा तो मन से होती है। हम भगवान को मन से भजें, सच्चे मन से कथा सुने तो वही हमारी रक्षा करेंगे। रिया की मासूम भक्ति देखकर रामदेव का मन पिघला और उसने निश्चय किया कि इस कार्तिक मास में वह प्रतिदिन विष्णु कथा सुनेगा और पूरी श्रद्धा से व्रत रखेगा। कार्तिक का पहला दिन आने पर गांव का मंदिर और भी स्वच्छ और चमकदार दिखने लगा। लोगों ने मिलकर दीपक सजाए, फूल चढ़ाए और मीठे पकवान बनाए। रिया ने अपने छोटे हाथों से भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए और कहा, हे प्रभु, अगर आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम सब सहेंगे, पर अगर आप हमें अपना साथ दें तो हम सबका जीवन बदल जाएगा। रामदेव ने भी मन से प्रार्थना की और कहा, हे विष्णु, अगर आप हमें सही रास्ता दिखाएं तो हम अपनी गलतियां स्वीकार कर सुधार करेंगे। तीसरे दिन की रात गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण का आगमन हुआ। वह थका हुआ और शांत था। उसने कहा कि वह दूर कहीं तपस्या करके रहा है और अब कार्तिक मास में विष्णु की कथा सुनने आया है। गांव के पुजारी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आओ हमारे साथ बैठो, हम सब मिलकर कथा सुनेंगे।
ब्राह्मण ने कहा, मैं सिर्फ सुनने नहीं आया, पर एक कथा बतानी है जो आपकी सोच बदल देगी। और कथा कुछ इस प्रकार शुरू हुई। बहुत समय पहले एक राजा था, उसका नाम सत्यवर्धन था। राजा का राज्य सब तरफ विख्यात था, पर उसके घर सुख नहीं था। राजा के घर में दौलत तो थी, पर प्रेम नहीं था। उसने धन के सहारे सब कुछ पाना चाहा, पर मन को शांति नहीं मिली। एक कार्तिक मास में राजा को एक आराष्य मिला, जिसने कहा, हे राजन, तुम्हारी सारी परेशानियों का कारण है कि तुम्हारे हृदय में दान और करुणा की कमी है। तुम्हारे राज्य में लोग तपस्या करते हैं, पर तुमने केवल दिखावे के लिए मंदिर बनवाए हैं, असली भक्ति नहीं की। यदि तुम जीवन का सुख चाहते हो तो एक कार्तिक मास के पूरे दिन धर्म, दया और सच्ची भक्ति में लगाओ। राजा ने रुचि दिखाई और आर्ष्य ने उसे कहा, प्रतिदिन 13 बार विष्णु के नाम का जप करो, लोगों को अन्न दान दो, नीडी की सहायता करो और बिना दिखावे के साधारण मन से कथा सुनो। राजा ने वही किया और धीरे धीरे उसके घर में खुशियां लौटने लगी। उसकी पत्नी के दुख दूर हुए, उसकी संतान की बुद्धि बढ़ी और राज्य में सुख शांति थी। ब्राह्मण ने कहा, यह कथा केवल राजा के लिए नहीं है, यह सब मनुष्यों के लिए है। भगवान विष्णु को सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा अच्छी लगती है। कार्तिक मास विशेष इसलिए पवित्र है क्योंकि यह महीना दान, शुद्धता और आत्म परीक्षण का है। इस मास में यदि आप सच्चे मन से विष्णु का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और अपने भीतर के अहंकार को त्यागते हैं, तो भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं। गांव में रामदेव ने यह सब सुना और उसे विश्वास हुआ। उसने गांव के हर जरूरतमंद को खाना खिलाया, अपने सारे कर्जों का हिसाब किया और जो भी उसने गलत किया था उसकी क्षमा याचना की। रिया हर दिन मंदिर में बैठकर विष्णु राम भजन करती और ब्राह्मण की बताई हुई कथा घर घर सुनाती। धीरे धीरे गांव वाले भी बदलने लगे। उनमें सहयोग की भावना आई और वे मिलकर अपने खेतों की मरम्मत करने लगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामदेव के घर में अचानक एक रोशनी आई। रिया उठी और देखा कि उसकी छोटी सी छत पर एक दिव्य आकृति बैठी है। वह भगवान विष्णु की रूपरेखा थी। 4 भुजाओं में शंख और चक्र थे, पहनावे सोने जैसे चमकते और चेहरा शांत। रिया का मन भर आया। वह चिल्लाई नहीं, वह बस प्रणाम करने बैठ गई। भगवान ने रिया से कहा, पुत्री, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सच्चा मन मुझे भाया है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और छोटी छोटी बातें जिन्हें तुमने ईमानदारी से की, उन्होंने तुम्हारे घर को दिया हुआ दुख हर लिया है। भगवान के दर्शन से पहले ही रामदेव भी जाग गया और देखा कि घर में दिव्य शांति है। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा हो तो हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भगवान विष्णु ने रामदेव को कहा, कल कार्तिक के प्रथम सोम की सुबह तुम सब गांव वालों के साथ मंदिर में आकर विष्णु कथा का पूर्ण पाठ करना। भक्तों के साथ मिलकर जो दान दोगे वह अगले वर्ष तुम्हारे लिए बरकत बनकर लौटेगा। और फिर अचानक वह दिव्य आकृति गायब हो गई, पर घर में जो परिवर्तन आया वह स्थायी था। रामदेव का मन बदल गया। उसने गांव में बीज और खाद की व्यवस्था की और 1 साल के भीतर ही खेत लहलहा उठे। गांव में खुशहाली आई और लोगों ने मिलकर कहा, यह सब कार्तिक मास की कथा, भक्ति और सेवा का फल है। यहां मानो कहानी खत्म हो जाती हो, पर असली संदेश तो अभी बाकी है। ब्राह्मण ने गांव वालों को समझाया, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन पूजा के साथ जीवन में नैतिकता लानी होगी। अग्नि में दीप जलाना, पर अपनों के प्रति दया और सहानुभूति होना जरूरी है। कार्तिक मास में विष्णु की कथा सुनना, राम नाम का जप करना और गरीबों को दान देना, ये सब ऐसे बीज हैं जिन्हें यदि आप बढ़ाते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आते हैं। अब मैं आपसे कुछ बातें सीधे मन से कहूंगा। यदि आप इस कथा को सुनकर केवल कानों में रख लेते हैं पर जीवन में कुछ नहीं बदलते, तो भक्त का अर्थ नहीं बनता। सचमुच की भक्ति तो वह है जो दिनचर्या बदल दे। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करिए। यदि सुबह समय नहीं है तो रात में सोने से पहले कष्टमुक्त चित्त से कुछ मंत्र बोल दीजिए। कार्तिक मास में संभव हो तो एक संकल्प करिए, प्रतिदिन एक गरीब को भोजन दीजिए, किसी बच्चे को किताब दीजिए, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़िए। इन छोटे छोटे कर्मों में भगवान की प्रसन्नता छिपी रहती है।
कथा का एक और महत्वपूर्ण भाग यह है कि जो लोग जीवन में अपराध, पाप या बुरे कर्मों में बंध गए हैं, उनके लिए भी उद्धार संभव है। रामदेव जैसे लोगों ने भी अतीत की गलती मान ली, लोगों से माफी मांगी और सुधार कर लिया। यही असली विजय है, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारना। भगवान सिर्फ दिखावे के कार्यों से प्रसन्न नहीं होते, वे अंतर्मन की सच्चाई और निस्वार्थता देखते हैं। अब आप जो भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, चाहे वह रोग हो, धन संकट हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक पीड़ा हो, आज ही इस कार्तिक मास में आप एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अपने घर के सामने एक दीप जलाइए, भगवान का स्मरण करिए और मन से कहा, हे विष्णु, मैं सत्य का मार्ग अपनाऊंगा, मैं परोपकार करूंगा, मैं अहंकार त्याग कर सबके साथ प्रेम से पेश आऊंगा। इस संकल्प के साथ यदि आप कथा सुनते हैं और कुछ दान करते हैं तो यह असर दिखने लगेगा। कहानी का अंतिम संदेश यह है, भगवान विष्णु की पूजा, कथा और नाम जप मन को निर्मल कर देते हैं। कार्तिक मास विशेष इसलिए पवित्र कहा जाता है क्योंकि इस महीने देवता पृथ्वी पर विशेष कृपा दिखाते हैं। यदि आपने सच्चे मन से इस मास में भक्ति की, आपने दूसरों की सेवा की और अपने अंदर सुधार लाया, तो भगवान स्वयं आपके घर में प्रवेश करके आपके दुख हर कर देंगे। रामदेव का घर, रिया की भक्ति और गांव की एकता यही प्रमाण है। दर्शक बंधु, अब भेजिए अपनी दोनों हथेलियों को भगवान के चरणों पर और आज ही संकल्प कीजिए। आपने सुना, अब उसे जीवन में उतारिए। यदि आप चाहें तो इस कथा के अंत में आप एक छोटी सी पूजा कर लें। दीप जलाइए, तुलसी के पौधे को जल दीजिए, एक छोटा सा दान किसी भूखे को दे दीजिए और मन से विष्णु का नाम जपिए। एयूएम नमो नारायणाय या श्री हरि नमो नमः। मैं आपको वचन देता हूं कि इस श्रद्धा और कर्म से आपके जीवन का भार हल्का होगा। यही कहानी है साधारण गांव, एक सच्ची बेटी रिया, बदलते माता पिता और एक दिव्य दर्शन जिसने सबका भाग्य बदल दिया। कार्तिक मास में विष्णु की कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, यह जीवन बदलने वाला प्रयोग है। आप इसे आजमाइए, मेरा विश्वास कीजिए, आपकी आंखों से आंसू सूख जाएंगे, घर में शांति आएगी और दुखों का वजन घटेगा। अब मैं आपकी सुख समृद्धि के लिए एक छोटा आशीर्वाद छोड़ता हूं। हे ईश्वर, सर्वदा आप सबको अपने चरणों में रखें, आपकी रक्षा करें और आपके जीवन से दुखों को हर दिन कम करते रहें। यदि आप चाहें तो अभी उठकर एक दीप जलाइए और मन से यह कथन कीजिए, मेरा जीवन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित है। और अब दर्शक बंधु, यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, अगर आपके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति वही श्रद्धा जाग उठी हो, तो इसे यहीं समाप्त मत करिए। इसे अपने जीवन में अपनाइए, अपने परिवार तक पहुंचाइए और इस दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाइए। क्योंकि याद रखिए, भक्ति तब पूर्ण होती है जब ज्ञान बांटा जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल भैरम पावर को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही दिव्य संदेश, पौराणिक कथाएं और जीवन बदल देने वाली प्रेरणाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। हर सब्सक्राइब सिर्फ एक बटन नहीं, वह एक संस्कार है जो धर्म, ज्ञान और भक्ति की ज्योति को जीवित रखता है। तो आइए, भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। भैरम पावर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि भगवान विष्णु की यह दिव्य कृपा हर घर तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।